हद तब हुई जब इसने एक कैप्शन डाला कि अरमान मलिक ने किया अपनी बेटी, वो भी हमारे पास है। व्यूज के लिए ये लड़का इतना गिर गया था, इसने ना कोई नहीं छोड़ा हमारे घर में, मैं नहीं छोड़ा, पायल नहीं छोड़ी, गोलू नहीं छोड़ा, मेरा बेटा चीकू नहीं। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में अरमान मलिक ने एक यूट्यूबर की पिटाई कर दी है उनके घर में घुस करके, एंड उस यूट्यूबर ने बहुत ही ज्यादा वल्गर एंड अब्यूसिव वर्ड्स का यूज किया था अरमान मलिक की वाइफ्स के लिए। उस यूट्यूबर ने अरमान मलिक की बेटी के लिए भी अपशब्द बोले थे और एक इतना गंदा और घटिया थंबनेल लगाया जिसको देखने के बाद अरमान मलिक और उनकी बीवियां सभी लोग गुस्से में आ गए और पहुंच गए हरिद्वार ऋषिकेश, और वहां जाने के बाद उस यूट्यूबर की कर दी पिटाई। सुनते हैं कि ये यूट्यूबर अपनी सफाई में क्या कह रहा है। अरमान मलिक मेरे घर आया और अभी उसने घर आके मेरे साथ मेरी माँ के साथ बदतमीजी करी और उसने कहा कि क्या बोलते कि तूने मेरे बारे में ये बोला, 11 साल की बच्ची मैं तेरी माँ करता हूँ। जो भी हरिद्वार में घटना हुई है, 2 साल से लड़का कमेंट नहीं कर रहा था, बकायदा गाली देता था, हर वीडियो में गाली देता था। ये यूट्यूबर कुछ इस तरीके के थंबनेल यूज करता था, लेकिन मैं समझती हूँ कि अरमान मलिक को भी अपने थंबनेल को देखना चाहिए पहले कि हम चले हनीमून पर। लक्ष्य जो कि इनकी हाउस हेल्पर है या फिर यूँ समझ लो कि एक तरीके से नैनी है, उसको साथ में ले रखा है थंबनेल में, एंड इस तरीके की बातें वो बोल रहा है थंबनेल के अंदर। तो सीधी सी बात है, लोग आपको देखेंगे, आपको रोस्ट करेंगे, लेकिन मैं ये चीज समझती हूँ कि किसी की भी बेटी के लिए इस तरीके की बातें यूं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इतनी छोटी बच्ची है, उसके बारे में ऐसा बोलना मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत बात थी। अरमान मलिक मेरे घर आया और अभी उसने घर आके मेरे साथ मेरी माँ के साथ बदतमीजी करी और उसने कहा कि क्या बोलते कि तूने मेरे बारे में ये बोला, 11 साल की बच्ची मैं तेरी माँ करता हूँ। उसने एक लड़का और था उसके साथ काला सा, उसने मेरी माँ के दोनों टांग पकड़े और इस अरमान मलिक मैंने मेरी मम्मी के कपड़े फाड़े और क्या बोलते हैं अब आप देख लो उसके हिसाब से क्या करना है, इसका कुछ ना कुछ करना है। मेरा कैमरा, मेरा फोन और मेरा लैपटॉप, तीनों चीज चोरी करके ले गए। अभी तो ये यूट्यूबर बोल रहा था कि अरमान मलिक मेरा कैमरा चोरी करके ले गया, लेकिन अभी रिसेंटली इस यूट्यूबर ने एक वीडियो अपलोड किया जिसके अंदर ये अपनी सोनी का कैमरा दिखाते हुए नजर आ रहा है और सबको ये कह रहा है कि भाई मेरे कैमरे की तो भरपाई कर दे, तू इतना रिच बनता है, इतना बड़ा बनता है, और तूने मेरा कैमरा तोड़ दिया, मेरे 10,000 रुपए चोरी कर लिए। अरमान मलिक ने इसका कैमरा चोरी किया होता तो वैसी बात है वो अरमान मलिक के पास ही होता वो कैमरा। मेरे उसके बेड के नीचे पैसे थे, वो भी चुरा के ले गए, 10,000 रुपए। ये सीधा चुरा के ले गए, मेरे घर पे आए, बकाया मेरी मम्मी के साथ बदतमीजी करी, मेरे पापा की टांग पे इन्होंने लात मारी, मेरे पापा पैर से वो हो गए। जब मेरी मम्मी वहां गई थाने में, उन्होंने कहा कि मुझे एफआईआर करनी है। अरमान मलिक आया, कह रहा मैं अरमान कौन, अरमान मलिक। मैंने कहा अच्छा फिर ठीक है, लिखा ही नहीं एफआईआर। बात ये थी मैंने उनकी बच्ची के बारे में नहीं बोला, उनको थोड़ा बहुत जो भी था वीडियो वगैरह था बनाई थी वो डिलीट कर दी, ठीक, एक आधी वीडियो बनाई थी वो डिलीट कर दी। अब ये कहीं से एडिट वेडिट करके ला रहे हैं, एआई से जनरेट कर रहे हैं। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में इस इंसान को ट्रोल कर रहे हैं कि भाई हमने तेरी सारी वीडियोस देखी है, मतलब लगभग जो तू वीडियो अपलोड करता है, और तूने ऐसी बातें की है, ठीक है। ऐसा परिवार है, एक ऐसे यूट्यूबर है जिसमें कि हर क्वालिटी मिलेगी आपको, वो भी क्रिमिनल वाली। मेरी बेटी तूबा नहीं छोड़ी, और मुझे लगता है कि ना इंसान को ना डूब मरना चाहिए जब कोई किसी की बेटी के लिए। मैं बिठाया, सारी वीडियोस डिलीट करवाई, इससे सॉरी फील करवाया, उसके बाद जो भी था कॉम्प्रोमाइज हुआ, वो भी इसलिए कॉम्प्रोमाइज, मैं इनकी मदर को देखा कि घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मैं भी चाहता हूं मैं भी किसी का बाप। की भी आबादी बढ़ती रहती है, ये भी अपनी आबादी बढ़ा रहा है। तो दीपावली के उपलक्ष्य में शुरू करते हैं खिला के, तो पहले इसकी शादी, फिर इसकी शादी, और अब अपनी बहन की शादी, और बहन की और कंज्यूरिंग पार्ट 2 की तो शादी करवा ले, बाद में इसकी शादी करवा लियो। बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों की निभरी है, अब ऐसी गलती मुझे लगता है वो अगले जन्म में भी नहीं करेंगे। अबे और मतलब इसके पति का तुझे नाम ही नहीं पता, वाह। गाइस सच में ना मुझे इतनी ज्यादा एडिटिंग करनी पड़ रही है, मैं इस टाइम एडिटिंग कर रही हूँ और की आवाज को मुझे इतनी ज्यादा बार कट करना पड़ रहा है। मुझे सच में लिटरली गुस्सा आ रहा है कि कोई इंसान इतनी ज्यादा गालियां क्यों दे रहा है यार। मतलब ठीक है उस इंसान ने गलत कर रखा है, वैसे वो खुद को जाट कम्युनिटी से बताता है, लेकिन जाट कभी ऐसे 2-2 शादियां थोड़ी करके घूमते हैं, और उसने तो 3-3 शादियां कर रखी है, रेप केसेस पे अलग लगा हुआ है। ये इतनी ज्यादा खुद गालियां देता है ना कि मैं इस चीज को खुद ही जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि भाई कोई इंसान किसी की बेटी के लिए ऐसी बातें क्यों यूज कर रहा है, और बेटी के साथ साथ पूरी फैमिली के लिए इतनी गंदी गालियां दे रहा है। रही बात अरमान मलिक की कि क्या ये इतना पॉपुलर है कि आज की डेट में न्यूज चैनल वाले के सांप्रदायिक मुद्दे को छोड़ करके या फिर किसी भी तरीके के देश के मुद्दे को छोड़ करके अरमान मलिक की लाइफ में घुसे हुए हैं। अब देखिए, 2 बीवियों को लेकर लगातार चर्चाओं में रहे, और ये 2 बीवियां भी ऐसा नहीं कि पहली और दूसरी शादी थी, पहली शादी नहीं चली तो दूसरी शादी पायल मलिक, तीसरी शादी कृतिका मलिक से हुई, और अब चौथी शादी की खबरें सोशल। लेकिन घर में जो हाउस हेल्प का काम करती है लक्ष्य नाम की महिला, उसने भी हाथ में मेहंदी लगाई। मुझे तो किसी भी एंगल से हाउस हेल्पर लगते नहीं है, ना ही मुझे नैनी लगती है। अरमान मलिक की दोनों वाइफों की तरह चटक मटक बन के रहती है, ठीक है। इसको बराबर के गिफ्ट भी मिलते हैं। अभी रिसेंटली इसको डायसन का स्ट्रेटनर भी मिला था अरमान मलिक की तरफ से गिफ्ट। मतलब क्यों भाई इसको इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों दी जा रही है। अरमान मलिक का रियल नेम संदीप है और ये अपने हाथों में संदीप नाम लिखवाए घूमती है।
तब लोग इनसे सवालात पूछते हैं तो अरमान मलिक कहता है कि हो सकता है कि जिससे इसकी एंगेजमेंट हुई हो वो उसका नाम भी संदीप हो। लोगों को पूरा गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लोगों के ना ये कमेंट आ रखे कि अरमान ने तीसरी शादी कर ली, लक्ष्य के हाथ पे संदीप है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि लक्ष्य जिस कम्युनिटी से है ना वो सिंह कम्युनिटी है, सरदारों में है। और संदीप कौर, संदीप, उनमें से किसी का नाम होगा, उनके घर में भी नाम होते हैं, बहुत सारे नाम है, ये जरूरी नहीं कि मेरा ही नाम, ठीक है। और जिससे उसकी एंगेजमेंट होने वाली है क्या पता उसका नाम। यहाँ सिर्फ अरमान ही नहीं बल्कि इसकी दोनों वाइफ है जो कृतिका मलिक और पायल मलिक है, वो भी इस चीज को छुपाते हुए नजर आती है और अपनी सफाई में लक्ष्य भी कुछ कहती है। सुनिए। लोग ऐसे हैं तो इस दुनिया में कि राखी बांध के भी इतने गंदी हरकतें करते हैं। आप क्या चाहते हो, हमें ये समझ में नहीं आता। अगर हम अच्छी बात बताएं तो भी बुराई निकालते हो। ये मेरी और गोलू की अंडरस्टैंडिंग है कि हम एक घर में एक छत के नीचे खुश हैं। जब शादी होगी तो आप सबको जरूर देखने को मिलेगी लाज लक्ष्य की शादी हो रही है। एक नाम का एक ही आदमी नहीं होता। तो अरमान जी ने जवाब दिया ये तो मैं भी दे देती हूँ। बहुत सारे लोग ना हमें ट्रोल कर रहे थे, मेरे को और गोलू को, कि ये दोनों सब कुछ देख रही है और हमें जवाब नहीं दे रही है। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा, चुप। हम आपके सब्सक्राइबर हैं, हमारा हक बनता है, हमें जवाब दो, ये ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है। एक बात बताओ, हम दोनों बीवियां हैं, मैं और गोलू बीवियां हैं। हमारे घर में कोई और आएगी और वो हमारे पति से प्यार करेगी या फिर उसकी मेहंदी लगाएगी या कुछ और, हम झेलेंगे। इतने बेवकूफ नहीं है कि हम झेलें वो चीज। नहीं, तू समझा नहीं। ठीक है ना, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हो सकता है कि अरमान मलिक व्यूज पाने के लिए लक्ष्य का यूज कर रहा हो और लक्ष्य खुद भी चाह रही हो कि मैं भी पॉपुलर बन जाऊं जैसे ये लोग पॉपुलर बने हुए हैं। लेकिन इनके घर पर कुछ व्लॉगर्स आए और उन लोगों ने इनसे इस चीज के बारे में पूछा, मतलब जो लक्ष्य अपने हाथ पर मेहंदी बनाई हुई थी उसके बारे में पूछा। तो लक्ष्य ने बोला कि ये एआई से भी तो एडिटिंग हो सकती है, मतलब हर चीज को एआई पर थोपा जा रहा है आज की डेट में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो भी इनके न्यू सॉन्ग्स के ट्रैक आते हैं उसके अंदर भी आपको लक्ष्य देखने को मिल जाएगी। हर जगह पर जहाँ ये लोग जा रहे हैं घूमने के लिए वहां भी अरमान मलिक जहाँ अपनी बीवियों को ले जा रहा है घुमाने के लिए वहां पर लक्ष्य को भी साथ साथ में घुमा रहा है। मतलब ये जो इनके व्यूवर्स हैं, जो इनके फैन हैं, जिनकी वजह से ये लोग इतना ऊपर उठे हैं, जिनकी वजह से ये लोग आज इतनी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, अपने इतने सारे फ्लैट्स, इतने सारे घर, इतनी सारी गाड़ियां लिए हुए घूम रहे हैं ये लोग, किसकी बदौलत? सिर्फ लोगों की वजह से। और जब लोग इनसे सवाल पूछते हैं तो ये बोल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और ये हमारा पर्सनल मुद्दा है, फलाना ढीमका। कौन है ये? दिखाई नहीं दे रहा क्या? इन दोनों पुरानी हो चुकी हो, नहीं लेके आए। कोई बात नहीं। अरमान मलिक सिर्फ अपनी बीवियों को बेवकूफ नहीं बनाता है, ये पूरी पब्लिक को भी बेवकूफ बना रहा है जो इनको देखती है, इनको व्यूज देती है। अभी ये नैनी है या नाना है जो इसको साथ में ले जा रहा है अपने जिम में। बेवकूफ आदमी अपने हनीमून पर भी इसको घसीट के लेके जा रहा है और लोगों को थंबनेल भी बना करके दिखा रहा है। लेकिन मुझे सच में लग रहा है कि ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए। अरे कौन भौंक रहा है ये अपनी बीवियों को ले जाकर भाई जिम में, इस नैनी का क्या काम है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप चाहे तो अपने प्रीशियस सजेशंस भी हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखना।